नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 31 की वर्कशीट। इसमें हमें गुणज और गुणनखंड के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। पहले दिया हुआ है समझे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गुणज और गुणनखंड होते क्या हैं। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। देखो, मल्टीपल क्या होता है, किसी भी संख्या का मल्टीपल कौन सा होगा, वो वाली सारी संख्याएं जो उस खास संख्या से भाग हो जाए। मतलब अगर जैसे 12 दिया हुआ है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है आपको 12, तो 12 के गुणज कौन कौन से होंगे, जो 12 के टेबल में आते होंगे। 12 के टेबल में आने का मतलब है वो सभी के सभी नंबर 12 से भाग हो जाएंगे। और 12 से भाग होने वाले जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 12 है या अनंत तक, जो भी 12 से भाग नंबर होता है वो सारे क्या होंगे, 12 के गुणज। और गुणनखंड क्या होंगे, वो सभी संख्याएं जो 12 को भाग कर दें, पूरा पूरा भाग कर दें। जैसे एक हो गई, एक से भी 12 चला जाएगा, दो से, दो छक 12 होता है, तीन चौक 12 होता है, चार तिये 12 होता है, छः दूनी 12 होता है, 12 एकम 12। तो 12 इन सब से भाग हो जाएगा आराम से। तो ये सब क्या होंगे, 12 के फैक्टर, 12 के गुणनखंड, जिससे 12 भाग होता है। और जो 12 से भाग होते हैं वो होते हैं 12 के गुणज। और वो कौन कौन से होंगे, जो 12 के पहाड़े में आएंगे वो सभी नंबर होंगे। ठीक है। जैसे दूसरा आपको उदाहरण दिया गया है 6 का गुणज। 6 का गुणज वो होगा, मल्टीपल वो होगा जो 6 के पहाड़े में आएगा। देखो, सारी 6 की टेबल लिखी हुई है, उस 10 तक ही नहीं, 10 तक से आगे के जितने भी नंबर होंगे, 60 से आगे के जितने भी नंबर होंगे, अगर वो 6 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं तो इसका मतलब वो 6 के क्या होंगे, गुणज। और 6 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, फैक्टर क्या होगा, जिससे 6 पूरा पूरा भाग हो जाता है। अब आइए देखते हैं आगे हमसे क्या क्या पूछा है। देखो, 15 का गुणज पूछा है। इसमें गुणज का मतलब मल्टीपल, जो 15 के पहाड़े में आते हो, लिख दो इसमें 15। 15 की टेबल आती है ना आपको, फिर 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 60। आगे जितना लिखोगे, क्या लिखोगे आगे, 75। आगे जितनी भी टेबल आते हैं, जहाँ तक भी आपको आती है वहाँ तक लिख सकते हो। वो सभी क्या होंगे, 15 के मल्टीपल, 15 के गुणज। 15 का गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चों, एक हो गया, एक से चला जाएगा। दो की टेबल में देखो नहीं आता, तीन के में आता है, चार के में नहीं आता, पाँच के में आता है, छः के में नहीं आता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की टेबल में आता है। ये देखो, तो ये क्या हो गए, 15 के गुणनखंड। ये देखो 10 का गुणज। 10 का गुणज कौन कौन से होंगे, 10 की टेबल लिख दो, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे करके जहाँ तक आपको आती है वहाँ तक लिख दो, नहीं तो 5 लिख कर भी छोड़ सकते हैं। 10 का फैक्टर बताओ, गुणनखंड बताओ। एक, दो के में आते हैं, हाँ, दो पंजे 10। तीन में नहीं आता, चार में भी नहीं आता, पाँच में आता है, 5। 6 के में भी नहीं आता, 7, 8, 9, 10, 10 में आता है। ये सारे हो गए 10 के गुणनखंड। 20 का गुणज लिखो, 20 की टेबल में 20, 40, 60, 80, 100। इससे आगे भी आपको जहाँ तक आते हैं वो लिख दो। 20 का गुणनखंड, 20 का फैक्टर, एक के में आता है, दो के में आता है, तीन के में नहीं आता, चार के में आता है, चार पंजे 20, पाँच चौक 20, पाँच के में आता है, 6, 7, 8, 9, 10 के में आता है, 10 दूनी 20, 11, 12, 13, 14 नहीं आता इन सब में, 20 के में आएगा अब सीधा। 25 का लिखो, 25, 50, 75, 100, 125। जहाँ तक आपको 25 के बारे में पता है वो लिख दो। 25 का गुणनखंड, एक के में आता है, दो में नहीं आता, तीन, चार, पाँच में आता है, 6, 7, 8, 9, 10 में भी नहीं आता, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनमें भी नहीं आएगा, अभी सीधा आएगा 25 में। ठीक है, ये हो गए हमारा पहला प्रश्न। ये 100 का देखो, अब 100 का गुणज, 100 की टेबल लिख दो, 100, 200, 300, 400, 500, जहाँ तक आप लिखना चाहते हो। 100 का गुणनखंड देखो, एक में आता है, दो दो से भाग हो जाएगा, ठीक है, तीन, चार से भाग हो जाएगा, 25 पे चला जाएगा, पाँच, पाँच में भी आएगा, छः में नहीं आएगा, सात, आठ, नौ, 10, 10 में आ जाएगा, 10 से भाग करके देखोगे 100 पे, 10 में आएगा, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा, 20 में आएगा, 20 पंजे 100 होता है।
ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद आएगा 50, 50 पे हो जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर 100। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी संख्या के गुणज या गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, तो आपको आने चाहिए। अगला देखते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है, दी गई संख्याओं के कोई 5 गुणज और गुणनखंड लिखें। देखो, इसमें आपको गुणज लिखने हैं, इसमें आपको गुणनखंड लिखने हैं। गुणज कौन से थे? जो उनके पहाड़े में आते हैं। 15 15 के में 5 लिखने ना, 15 हो गया, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 30 45 60 75, 18 की लिख दो, 18 दूनी 36, 54, 72, 1 2 3 4 36, 18 हो गया, एक खुद 18 भी हो गया ना, और 18 पंजे 90, 9 की लिख दो, 9 दूनी 18, 27, 36, 45, 9 पंजे 45, 9 भी हो गया, खुद 9 भी हो सकता है। 25 का बताओ, 25, 50, 75, 100, 125। आगे देखो, 12, 12, 24, 36, 60, 72। अब आगे देखो, गुणनखंड। गुणनखंड हमें बताने हैं, यानी वो कौन कौन से नंबर है जिनसे ये संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाए। 1 से हो जाएंगे, एक तो 2 से 12 पे चला जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है 3 अट्ठे 24, 4 के में भी आता है 4 6 24, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है 6 चौक 24। 1 से हो जाएगा ये, 2 से 18 पे चला जाएगा, 3 से हो जाएगा 12 पे चला जाएगा, 4 से हो जाएगा 4 नीम 5 6 7 8 9 पे चला जाएगा। ये देखो, 1 पे चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से ये 16 पे चला जाएगा, 4 से ये 12 पे चला जाएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 अट्ठे 48, है ना, 60, 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 30 से चला जाएगा, 3 से 20 पे से भाग हो जाएगा, 4 4 में भी आएगा, 15 से भाग हो जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, 12 से भाग हो जाएगा। 90 देखो, 1 से होगा, 2 से भी होगा, 45 पे से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 3 से 30 पे चला जाएगा, 4 में देखो, 4 से भाग करके देखो इसको, 4 एकम 4, 50 आए, 4 दूनी 8 और 10 नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा ये, 18 पंजे 90, 6 से देखो, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 15, 6 से 15 पे चला, यानी 6 इसका गुणनखंड है। इस तरीके से बच्चों आपको देखना है, मैंने आपको ये इसीलिए करके दिखाया ऐसे, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाओ कि हम एक कैसे गुणज और गुणनखंड देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये 2 प्रश्न समझ में आए होंगे, और गुणज और गुणनखंड की वर्कशीट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।